चलो। An auto rickshaw fare starts at rupees 25 and remains the same for initial 2 kilometers. Then it increases by 15 rupees per kilometer. What will be fare for a travel of 10 किलोमीटर? बताओ भाई। तो क्या होगा? पहले 2 किलोमीटर तक 25 रुपए लगेंगे, ऐसे बनाओ। 1 2 3 4 5 6। पहले 2 किलोमीटर तक 25 रुपए लगेंगे, उसके बाद तीसरे किलोमीटर पे 15 रुपया और ऐड हो जाएगा। फिर हर किलोमीटर पे वो 15 रुपीज ऐड होता रहेगा। तो मतलब जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? 25। यहां देखो, 25 प्लस ये एन है, एन किलोमीटर। यहाँ पे n-2 लिखा हुआ है, इंटू 15। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। क्योंकि पहले 2 किलोमीटर पे 25 रुपए ही हो रहा है, इसलिए किलोमीटर में 2 माइनस करके 15 से मल्टीप्लाई कर दो। समझे? फॉर हाउ मैनी किलोमीटर विल बी द फेयर 130? बताओ। कितने किलोमीटर बाद फेयर 130 हो जाएगा? तो 130 इज इक्वल टू 25 प्लस n-2 इंटू 15। ये सॉल्व करो फटाफट। 130 - 25/15 प्लस 2 इज इक्वल टू n। 25 को उधर ले जाओ, फिर 15 से डिवाइड करो, फिर 2 को उधर ले आके प्लस कर दो। तो यहां कितना बचेगा? 105/15 प्लस 2 इज इक्वल टू n। ये 7 हो गया। n इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। नोट कर लो फटाफट। ये मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया। रिद्धि ठीक है? आगे। ये क्लियर है बेटा? बेटा तुम स्पेक्स लगाते हो ना? लाई नहीं हो? चलो आगे बढ़े। A student has 500 rupees in her saving bank account. She gets 150 every month as a pocket money. How much money will she left at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount. बताओ भाई। How much money will she have at the end of every month 500 from the second month? फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स क्यों कह रहा है? n-1 सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स बोला है ना, तो फर्स्ट मतलब नहीं, उसको जब हर मंथ मिलता है तो इसका मतलब पहले 2 मंथ नहीं मिला। भाई अगर मैं ऐसे देखूं तो 500 रुपीज थे
फर्स्ट मंथ के बाद कितना हो जाएगा? 500 प्लस 150। सेकेंड मंथ के बाद, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब मिला नहीं ना। चलो ठीक है, फिर छोड़ देते हैं। बड़े कंजूस टाइप के लोग हैं। फर्स्ट मंथ में 500, सेकेंड मंथ में 500 प्लस 150, थर्ड मंथ में 500 प्लस 2 इंटू 150, फोर्थ मंथ में 500 प्लस 3 इंटू 150, ऐसे डैश डैश डैश। सो nth मंथ में क्या होगा? 500 प्लस n-1 इंटू 150। समझ गए? पेन दे दो मेरा भी। सर यहाँ पे हमने n-1 क्यों लिया? ये देखो ना, यहां पे जब 3 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 4 है तब यहाँ 3 है, तो जब यहाँ n है तो यहाँ n-1। सर समझ में नहीं आया, मतलब कैसे? अरे भाई, ये देखो ना, पहले महीने 500 है, दूसरे महीने 500 प्लस 150 है, हम्म, तीसरे महीने 150 और आ जाएगा तो 2 इंटू 150 हो जाएगा, फोर्थ महीने 150 और आ जाएगा तो 3 इंटू 150 हो जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम्म। बताओ। फर्स्ट 500, सेकेंड 500 प्लस 150, थर्ड 500 प्लस 150 प्लस 150, फोर्थ 500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150। तो इसको लिख लो 500, इसको 500 प्लस 1 इंटू 150, इसको 500 प्लस 2 इंटू 150, इसको 500 प्लस 3 इंटू 150। तो ऐसे चलते हुए जब तुम nth पे जाओगे तो 500 प्लस n-1 इंटू 150। अब समझ आया? बताओ नव्या। सर हम इसको n-1 की जगह n क्यों नहीं रख रहे? अरे तुम ये देख ही नहीं रही हो, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, हाँ। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 होता तब तो n की जगह n लिख सकते थे। हम्म। तो जब यहाँ n है तो यहाँ n से एक कम होना चाहिए ना। हाँ, पता लगा कि नहीं? आया आया, आ गया। आगे बढ़े, चलो चलो फटाफट। A rally starts with 120 members. Each hour 9 members dropped out from the group. भाग रहे हैं। कौन भाषण दे रहा है कि लोग भाग रहे हैं रैली में से? How many members will remain after 1 to 3 hours? Find the linear expression. चलो इसको भी वैसे ही बना लेते हैं। तो एक रैली में 120 मेंबर्स हैं, पहला घंटा बीता, 120 माइनस 9 हो गए, दूसरा घंटा बीता, 120 माइनस 2 इंटू 9 हो गए,
तुम लोग इंटू को ऐसे लिखते हो। तीसरा बीता 120 माइनस 3 × 9 हो गए। nth बीता 120 माइनस n × 9 हो गए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सबको गायब होने में। लास्ट में जब एक उनका कुछ अब 9 का टेबल पढ़ो। 9 117 ना, तो वो कब आएगा? 13। 13। तो 13th आवर में 117 लोग गायब, मतलब सर सिर्फ तो 20 मिनट और ले लो, उस- 13 घंटे 20 मिनट, इसमें सब गायब। सारे गायब हो जाएंगे हैं। फिर इतनी लंबी स्पीच कौन दे रहा है? ये लग रहा है कोई दे रहा है। मतलब ये है कि अगर 13th आवर में पहुंचोगे तो 120 माइनस 13 × 9, ये कितना हो जाएगा? 3 आदमी बचेंगे, उसके बाद उसके बॉडी गार्ड यस, वेरी गुड, वो नहीं जा नहीं, सकते। 3 आदमी बचेंगे, 2 बॉडी गार्ड, एक खुद होता। समझ गए बेटा? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। यस, suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is this. Find the pattern. चलो करते हैं लगातार। तो पहले है 13 और 12, अगली फोटो में 13 × 10, अगली फोटो में 13 × 8। तो एरिया क्या बन रहा है बताओ? 13 इंटू 12 माइनस, नहीं 2 के मल्टीपल में जा रहा है ना। पहले देखो कितना कम हुआ, 2, फिर 2 है। हाँ पहले आंसर निकाल लोगे, फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2n। क्या लेंगे मन? n1 लोगे तो 2 गायब होगा, n2 लोगे तो ओरिजिनल में से 4 गायब हो जाएगा, n3 लोगे तो ओरिजिनल में से 8 गायब हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला बन गया। नहीं, अरे भाई 8 के बाद 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। वो लाइन में हम्म, सबका एरिया। भाई यहाँ पे एरिया लिखना बड़ी बात नहीं, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना बड़ी बात है। -2 हो रहा है पुराने वाले से, शुरू से देखोगी तो 12 माइनस 2n लिखना पड़ेगा। सर अगर हम n-2 लिख दे तो n को जो भी वो होगा ब्रेथ वो ले लो और -2 उसमें। हाँ ये भी कर सकते हो। अगर ओरिजिनल से नहीं लिखना है तो ब्रेथ से लिखना है, तो एक काम करो तुम ऐसे लिख दो। बेटा ऐसे कर दो, 13 × b-2। लेकिन बेटा इससे ये नहीं पता चल, भाई सारे ब्रेथ ओरिजिनल में से कम हो रहे हैं ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा था। तुम्हारा वाला आइडिया नहीं चलेगा। सर यस, सर हम इसमें 13B क्यों नहीं लिख देते डायरेक्टली? क्या करें? 13B। 13
बी। हाँ, तो उसी बी का ही तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। बी का भी पैटर्न बताना है। हाँ, वही तो देखो ना, पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। तो अब इस फॉर्मूले में देखो, n इज इक्वल टू 0 करोगे पहला रेक्टेंगल आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 करोगे दूसरा रेक्टेंगल आ जाएगा। सर पर उसने तो एरिया का पैटर्न बोला ना, तो एरिया तो L इंटू बी होता है, जो 13 इंटू जो भी गिवन ब्रेथ होगी। तो तुम्हारी बात सही है, ये मैंने l लिखा है, ये b लिखा है। एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। बस ब्रेथ को वेरिएबल बना दिया है, क्योंकि वो लगातार 2 से कम होता जा रहा है। तो यहां पे लिख दो n इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश डैश। अगर हम 1 से शुरू करना चाहते हैं तो कैसे लिखें? सर हम इसको 13B भी लिख सकते हैं ना। सॉरी। 13B भी लिख सकते हैं अरे ना। भाई, 13b तो है ही। फिर तुम्हारे बी में पैटर्न क्या हुआ? पैटर्न नहीं, ये है कि ये फिर 2 से कम पैटर्न होता जा रहा है। नहीं, 13B लिखा फिर उसके बाद उसका पैटर्न बता दिया। एरिया में पैटर्न? तो मैंने नहीं तो एक सर। जनरल फॉर्मूला लिख दिया, तुम सारे रेक्टेंगल का एरिया इसी से निकाल। 156 minus 130 26 और 130 minus 100। तो दोनों का गैप 26 है। चलो ऐसे लिख लो। बट ये, एरिया रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगल तो का। मैंने एरिया लिख दिया बेटा, यही लिखो, दिस इज ओके। n इज इक्वल टू 0 करोगे पहला वाला आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 करोगे दूसरा आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 करोगे तीसरा आ जाएगा। ओके, अगला। Suppose the length of a rectangular box is 7 and the breadth is 11. Find the volume. तो वॉल्यूम हो गया 7 into 11 into h, और वॉल्यूम हो गया 7 into 11 into h plus 4n। वो जो तुम डिफरेंस इन एरिया लिख रहे हो, वैसे भी तुम कर सकते हो कि पहला एक एरिया लिख लो, फिर प्लस उतने टाइम्स एन कर दो जो डिफरेंस आ रहा था। जरा 4n ले रहे हो तो n तो सिर्फ 1 ही हुआ ना। क्यों? एन, एन पहले मैं 0 ले लूं? मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि h की जगह मैं 5 लिख दूं, 5 + 4n कर दूं तो भी तो आ जाएगा सारा। n इज इक्वल टू 0 लिखो तो पहला वाला आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 करो दूसरा आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 करो तीसरा आ जाएगा।
n इज इक्वल टू 0 पहला वॉल्यूम, n इज इक्वल टू 1 दूसरा, n इज इक्वल टू 2 तीसरा, तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। क्यों अजीब से सरिता नाम नहीं होता? अब तुम लोग की जनरेशन का नाम नहीं, थोड़ा पुराना, पुरानी वाली जनरेशन का नाम। आपको बार बार क्या बोलते हैं? सर अजीब अजीब से नाम सर रैंडमली कभी कभी शेर शायरी कभी ना कभी बोल ही देते रमेश। हाँ रमेश सर। रमेश तो बहुत कॉमन नाम है। सर हमारे घर में हम्म। बहुत छिपी आती है, तो पापा नाम शीला। हाँ शीला रखा हुआ है हमने, सरिता रखा हुआ है, रमेश सुरेश गणेश सुनीता विलियम्स। ओके, वो जो कौन थी चावला, कल्पना, वो भी ओल्ड जनरेशन वाले नाम। अब मेरे नाम का थोड़ा ना तुम लोग के क्लास में कोई बच्चा होगा। आलोक, सर आलोक है? नहीं। मेरे सेक्शन में नहीं है, मेरे सेक्शन में नहीं है सर। ऐसे है? बहुत सारे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि अब, बहुत। चलो खैर। Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? बताओ भाई। 500 minus 20n. अब बताओ 15 डेज बाद कितना बचेगा? ठीक है, तो ये कैसे देख रहे हो? देखो, पहले दिन देख रहे हो 50 - 20, दूसरे दिन देख रहे हो 50 - 20 × 2, तीसरे दिन देख रहे हो 50 - 20 × 3, फिर nth डे देख लिया, इतना हो गया, फिर ऐसे ही कैलकुलेट कर ले। ओके, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाए या नहीं? बताओ भाई। 500 - 20, 500 - 20 × 2, 500। पहले पहले दिन एक, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे चल रहा है। चलो नेक्स्ट, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। ये देखो भाई, सी डी इज इक्वल टू 100 + 60D, where C indicates the total cost in rupees and D is the distance traveled। ऐसे ही होता है हमेशा ना, एक फिक्स कॉस्ट होती है, उसके बाद पर किलोमीटर की कॉस्ट होती है। तो ये टेबल बन गया। अब थिंक करो और रिफ्लेक्ट करो। अगर जैसे मान लो तुमने कोई गाड़ी बुक कर ली, अब अगर तुम 0 किलोमीटर जाओगे तो भी वो फिक्स कॉस्ट तुम्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बताओ भाई,
व्हाट इज कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर, बताओ। तो फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू 100 प्लस है 60D। 100 प्लस 1000 हो गया भाई। और बताओ कितने टाइम पे तुम्हें 700 रुपीज देने पड़ेंगे? 700 इज इक्वल टू 100 प्लस 60D। 600 इज इक्वल टू 60D। D इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के बाद आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि तुम 15 किलोमीटर चली गई। पहले पूछ रहा है 15 किलोमीटर बाद, पहले पूछ रहा है 15 किलोमीटर के बाद कितना पे करोगे, तो वो 1000 आ गया। फिर कह रहा है फिर कह रहा है कि 700 रुपए दे रहे हो तो कितना ट्रेवल कर चुके हो 10 किलोमीटर। जल्दी जल्दी लिखो प्रॉपरली। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? वेरी इजी ना। सरिता थी। तुम्हारा नाम क्या है? तो निष्का लिखा तो हुआ है। सर सरिता। तुम्हारे टाइम में ऐसा होता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स का नाम और टीचर का नाम सेम हो? यस हाँ सर हमारी क्लास में किसी का नाम से नाम शीला। सर हमारा अमन सर है और हमारी क्लास में अमन कुमार है। हमारे भी एक सर ने भी सेम बुलाते हैं कभी कभी। सर नेम तो खैर ऑब्वियस है, जब उसी सरनेम के लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो। सर एक बार ही ऐसा नहीं एक से है उसका नाम ऐसा होता है क्या कि पहले साल उसका नाम समर्थ गुप्ता था, दूसरे साल समर्थ शुक्ला हो गया? अच्छा तुम बताओ पहले, देखें तुम लोग को कितना लॉजिक है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर उसका नाम समर्थ गुप्ता हो। एक अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल नई चीज है। सर मेरी पुरानी क्लास 2 आरव यार। हमारी क्लास में 4 आरएस होते हैं। अच्छा हमारे का अर्नव बहुत है क्लास में। और ना ना अर्नव शुक्ला भी है, अर्नव यादव भी है, अर्नव कुमार है, अर्नव भरे बड़े क्लास अर्नव गोस्वामी भी है। अर्नव रे है। चलो आगे बताओ। तुम नहीं बताते यार अपने क्लास का कोई बात। डिप्रेस स्टाइल है। सर गेस करो उन दोनों को सेपरेट कैसे करते? आरव 1 2 हमारे टाइम में होता था। सिंगल आरएस और डबल आरएस। सर हम पिछले साल मेरी क्लास में 2 अर्नव गर्ग थे। अब मैम बुलाती दोनों खड़े हो जाते। नहीं, लेकिन हमारे टाइम में ऐसे होता था, जैसे मान लो मेरे नाम के 2 लोग हैं तो ये ऐसे और ये ऐसे हो जाता था। पेपर देना था मैम ने, पेपर दूसरे को दे दिया और एक होशियार था दूसरा बैक बेंचर था पूरा। एक का पेपर दूसरे को दे दिया, वो हिल गया कि उसके इतने कम नंबर कैसे आए। अरे इस बार एक IIT क्वालिफाइड लड़का बोर्ड एग्जाम में 60% नहीं ला पाया। सर मैंने उसके मार्क्स पढ़े। The height of a water in a cylindrical tank is 3 meter at the start of summer. The height h at the end of the t months is given by linear function this. यानी कि हाइट कैसे होती जा रही है? कम होती जा रही है समर के कारण। और उसका फॉर्मूला गिवन है। क्या है फॉर्मूला? 3 माइनस 0.5t। सर हमारे क्लास में एक बार लॉकर में फंगस अब बेटा अब रहने दो, अब मैं समझ गया।
3 माइनस 0.5t। पहले तुम ये बताओ, कितने, अगर अगर गर्मी का महीना चलता जाए तो कितने महीने बाद इसकी हाइट 0 हो जाएगी? तो बन रहा है 6। तुम लोग नहीं समझ पा रहे ये बात। h को 0 कर दो, t की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो ये इसने टेबल बनाया है। अभी कोई महीना नहीं बीता है, फ्री है। एक महीना बीत गया इतना हो गया, 2 महीने बीत गए इतना, 3 महीने बीत गए इतना, 4 महीने बीत गए इतना, 5वें महीने 0.5, 6 महीने 0। तो ये लीनियर डीके का केस है कि धीरे धीरे चीज कम होती जा रही है। तो अब तुम कहोगे हर चीज जो है वो उसके पीछे फॉर्मूला लगा के ही काम चल रहा होता है, चाहे वो तुम्हारा इंटरनेट का डेटा है, उसकी अकाउंटिंग है, या फिर कुछ भी, पर डे तुम्हारा बैंक में पैसा बढ़ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? नहीं, इंटरेस्ट वाली बात कर रहा हूँ। तो उस सब चीजों के पीछे तो फॉर्मूला ही है ना। एंड ऑफ फाइल मतलब आपने निकालते हैं। अब मैंने सब निकाल दिया। अब चलो ये करते हैं फटाफट, सब में टेबल बनाएंगे, ठीक है, समझाने के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। Suppose a plant has height this feet and it grows by 0.5 feet each month. Find height after 7 months. 5.25 है। तो 1.75 तो है ही, प्लस 7 × 0.5 इज इक्वल टू 1.75 प्लस 3.5, कितना हो जाएगा? 5.2। चलो 0 से 10 मंथ की टेबल बनाओ जल्दी से। मेक अ टेबल फॉर 0 to 10 months। 5.25 नहीं होगा? हम्म 5.25 7 पर और 1.75 हाँ यार, 5.25 होगा ना? 7.5, यहाँ 5 आएगा। टेबल बनाओ बेटा सभी लोग फटाफट। तुम लोग वैसी चीजें सोच सकते हो, हमारे टाइम में ये चीज कोई सोच नहीं सकता था कि उसका सरनेम बदल सकता है कैसे। बट तुम्हारे टाइम में तो, हाँ, अरे तो स्कूल टाइम में थोड़ा ना शादी हो जाएगी। अब हम बहुत, उतना भी नहीं है, बहुत कम है। टेबल बनाए बेटा, 0 to 10 months। h इज इक्वल टू क्या होगा? 1.75 प्लस
5n। क्या क्या नंबर्स आए बताओ। 1.75, 2.25, 2.25, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1.75 फिर 1.75, 3.5, सर ऐसे ही चलेगा। 3 पॉइंट 3.25, 3.7, हाँ तो पिछला नंबर पड़ता है फिर सर, 7 ऐसे ही चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 सर ये चलता है 7 6.7, 8 6.75 तो 6.75, ये हो गया। और एक्सप्रेशन फिर कैसे करोगे? कोई भी ग्रोथ तब तक लीनियर है जब तक इसकी पावर 1 है। अगर इसकी पावर 1 से चेंज हो रही है, पावर 1 ही है ना, 1 2 3 हो रही, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लीनियर बता, अरे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब ये यहां जाएगा। रुक जाओ बेटा। लीनियर मतलब कि अगर तुम एक ग्राफ ड्रॉ करो, यहां पे मंथ्स कर लो, और यहां पे क्या था, उसका हाइट था, क्या था, हाइट, हाइट कर लो, तो जीरो पे हाइट कितनी थी, 1.5, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जीरो है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ करोगे, ये सब इस लाइन पे लाई करेगा। इसका मतलब ग्रोथ लीनियर है। समझ में आया? तो जब तुम ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, करके देख लेना ग्राफ पेपर पे। तो जैसे एक बात बताओ, जीरो पे कितना था, तो मैंने ग्राफ गलत ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जीरो पे मैंने जीरो कर दिया ना, ऐसा ग्राफ होगा। ये जीरो पे कितना है, 1.75, और 1 पे बोलो 2.25, और ऐसे ही बाकी इस पे मिलता जाएगा। ये ऐसे बना लो, एक प्रोटोटाइप तो बना लो एटलीस्ट। तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन है तब तक रिलेशन कैसा है, लीनियर। क्वाड्रेटिक होते ही ये ग्राफ ऐसे जाने लगेगा, देखो, कर्व, क्यूब में भी कर्व। सिर्फ पावर 1 होगी तो ही स्ट्रेट लाइन होगा, पावर 2 होते ही वो कर्व हो जाएगा। और कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी हैं। तो हर डिपेंडेंस ऐसा लीनियर नहीं होता, डिपेंडेंस नॉन लीनियर होता है, समझ रहे हो ना? जैसे हाइट ही है, तो इसमें लिखा ऐसा है, बट हाइट का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो वो लीनियर ग्राफ नहीं होता। तुमने देखा होगा, जैसे बच्चा छोटा है तो हाइट तेजी से बढ़ती है, बाद में कांस्टेंट नहीं हो जाती। अभी एक मिनट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्होंने कह तो दिया हाइट ऑफ अ प्लांट, अरे नहीं,
कम बोलती तो है, तुम्हारी कम जाती है। हाँ तो कम बोलती है ना भाई। हाइट, हाँ और मैं ऐसे देख तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तेरी कम हो रही है। हाइट कम हो गई ना। अरे बहुत कांच की एक ग्लास देख ले। कोई तेरी पैंट है उसके कलर से और वो ये देखो बेटा, ये कोई किसी ने पेपर पब्लिश किया है, ये देखो इधर। तो ये ग्राफ देखो ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? सॉरी, ये नॉन लीनियर ग्राफ्स होते हैं। मतलब अगर तुम हाइट ऑफ प्लांट वर्सेस टाइम, बेटा ये एकदम एक ही फंक्शन में फिट नहीं हो पाता, तो सबको यूज करके इनको फिट करते हैं, समझ गए? हैं? अरे फिक्स हाइट चार्ट दे रही है। हाँ, पास आती है ना। अब ये देखो, जैसे ह्यूमन के ग्रोथ का चार्ट है, तो ये देखो ये क्या होता है, ये इसको देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद कांस्टेंट, बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद कांस्टेंट। 170 से ऊपर गया है मैन का, 172 है। मतलब जो एवरेज ह्यूमन हाइट है वो भी towards 80 to 60। तुम वो मत देखो यार, वो देखो कि जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरू में देखो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। हेलो, शुरू में देखो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, लेकिन बाद में वो लीनियर नहीं है। चलो अगला बताओ। अब हर चीज में ऐसी इक्वेशन ही लगती है। जैसे तुमने कोई लोन लिया, घर लिया लोन पे। अब पहले साल, पहले जितना पैसा तुमने मान लो 1 करोड़ लिया, और अब वो 1 करोड़ कम होते होते जीरो तक जाना है ना। 1 करोड़ तुमने लिए, तो वो बैंक से तुमने लिए, अब वो धीरे धीरे कम होते होते उसको जीरो तक पहुंचना है। तो अब तुम्हें क्या पे करना होगा? एक तो 1 करोड़ पे करना होगा, एक 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो बैंक क्या करता है, उसके ऊपर पहले ही 1 करोड़ और उसके ऊपर इंटरेस्ट। मान लो वो इंटरेस्ट है 80 लाख, तो आपको 1 करोड़ 80 लाख पे करना है। तो वो फिर क्या करते हैं कि अरे सुनते नहीं हो तुम लोग? तो 1 करोड़ 80 लाख पे करना है 20 ईयर्स में। तो बैंक क्या करेगा, 1 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय 20 × 12, तो आपका हर महीने का निकल आएगा। फिर आप वो उतने हर महीने पे करते जाओगे। और फिर तो ये फॉर्मूला, उसमें जो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से निकल के आता है, समझ गए? चलो अब ये एक और करो। उस दिन सेटिंग में कुछ ऐसा कर दिया कि तब से, बोर्ड दिख रहा है। हाँ तुम्ही ने कुछ बताया था। पहले बोर्ड नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा अब ऐसा हुआ क्या यार? है। एक्सपोजर कम हो गया था। अरे हाँ, अब सही हुआ। हम्म। अब थोड़ा मेरी शकल भी दिखने लगी।
हाँ आप सही है ना? नव्या बेटर दिख रहा है? दिख रहा है सर। नो नो, ऑनलाइन अब नेक्स्ट टाइम से अलाउड नहीं होगा इस ओमैक्स में किसी को। चलो ये बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज 800 एवरी ईयर। अभी इसको कहते हैं डेप्रिशिएशन। जैसे आपकी कार है, तो मान लो आपकी कार है आज की तारीख में 15 लाख की, 15 लैक्स। हर साल 5% से डिप्रिशिएट करती जाती है, उसकी कीमत कम होती जाती है। ओके, पहले साल ये 0 ईयर है, फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? 1 into 800। सेकेंड ईयर में 2 into 800। nth ईयर में n into 800। इस तरीके से होगी। आप 3 साल बाद, 10 साल बाद जब चाहो तब निकाल लो, ग्राफ प्लॉट कर लो, टेबल बना लो, एक्सप्रेशन सब कुछ हो गया। 10,000 माइनस 800n, ठीक है ना? अगर यही चीज परसेंट में बनाना है तो आप बना सकते हो भाई, बताओ कैसे। नहीं, जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारी कार हर साल 5% से डिप्रिशिएट कर रही है, तो तुम उसका टेबल बना सकते हो। कैसे? माइनस ये तो हो गया ना, समझ गए? सर सर 500 देखो इधर, जैसे जीरो जीरो ईयर मतलब आज तुम्हारी कार मान लो 15 लाख की है। ओके, एक साल बाद 15 - 15 × 0.05, 5% ना। 5% मीन्स 5/100। तो 15 लाख का 5% निकाल के माइनस कर दिया। अब दूसरे साल क्या होगा? ये जो वैल्यू आई है 15 - 15 × 0.05, इसमें से इसका 5% मीन्स 0.05 into this, ऐसे करके कम होते हुए जाएगी। समझ रहे हो ना? यस। तो 15 - 15 × 0.05 ऐसे करके चलेगा। थर्ड ईयर देखोगे, ये वाला आगे आएगा, फिर माइनस इसके साथ 15% मल्टीप्लाई। समझ गए? इस तरीके से जाता है। चश्मा लेकर आया करो। ओके, चलो बाय बाय। बाय नव्या, मैंने तुम्हें पेपर भेज दिया है, ठीक है सर। सैटरडे को याद दिलाया करो, ठीक है? हम्म। ओके बाय। सैटरडे बाय। स्कूल होता है? हाँ सैटरडे हाँ। होता है। हाँ। ओके ओके ठीक। बाय सर। बाय बाय।